रहीम। गुज़श्ता सबक में हदीस, लुग़वी इस्तिलाही माना, इल्म हदीस, उसूल हदीस, तारीफ़, मौजू, गर्ज़ व गायत और अहादीस की तकसीमें, हदीस की 5 तकसीमें पढ़ी। हर तकसीम के तहत जितनी किस्में आई थी वो सब हमने तसल्ली से पढ़ लिया। आज का उन्वान है इल्म हदीस में मशगूल होने वालों की अक़साम। इल्म हदीस में मशगूल यानी कि वो लोग जो हदीस पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कितने किस्म के लोग हैं। इल्म हदीस में मशगूल को आप मसरूफ़ भी लिख सकते हैं। मशगूल होने वालों की अक़साम, मशगूल या फिर मसरूफ़, 5 किस्में। कितनी किस्में? 5 किस्में। नंबर 1 है जी तालिब। आगे कोलन लगाएं, 2 नुक्ते डाल के आगे लिख लें हदीस पढ़ने वाले। तालिब हदीस पढ़ने वाला। हदीस पढ़ने वाले को क्या कहते हैं इस्तिलाह में, टर्म के अंदर? तालिब। नंबर 2 मुहद्दिसो शेख। मुहद्दिसो शेख, उस तरह कोलन लगा के आगे मुहद्दिसो शेख, हदीस पढ़ाने वाला। हदीस पढ़ाने वाला। नंबर 3, तीसरी किस्म है हाफिज। ये कुरान वाला हाफिज नहीं है। हदीस के अंदर अगर इस्तिलाह इस्तेमाल हो कि ये मुहद्दिस हाफिज हैं या ये हाफिज हैं, तो हाफिज का एक माना है। वो क्या है? वो मुहद्दिस जिसे 1 लाख अहदीस, वो मुहद्दिस जिसे 1 लाख अहदीस मामुतून, जिसे 1 लाख अहदीस मतनों के साथ, मामुतून का मतलब मतनों के साथ, जो हदीस के अल्फाज होते हैं। मामुतून नो असनाद, कि उसे मतन भी आते हैं और सनदें भी आती हैं। और तीसरे नंबर पे 1 लाख अहदीस मामुतूनो असनादो अहवाले रुवात। अहवाले रुवात याद हो। अहवाले रुवात का मतलब कि रावियों का हाल उसे पता हो। इस हदीस के अंदर अगर 10 रावी हैं तो इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, किस कौम का है, किस कबीले का है, कब पैदा हुआ, कब फौत हुआ। एक हदीस की सनद भी आती हो, उसका मतन भी आता हो। सनद में जितने रावी आए हैं सब के नाम भी आते हों, उनके बल्दियत के साथ आते हों, उनकी तालीम का पता हो, उनकी पैदाइश का पता हो, उनकी वफात का पता हो, और ये भी पता हो कि ये रावी किस किस उस्ताद से मिला हुआ है, इसने किस किस से पढ़ा हुआ है, इसके अंदर कितनी सलाहियतें हैं, इसकी एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, ये सारी पता हो। 1 लाख हदीसों की। फिर उसे क्या कहते हैं हम? हाफिज कहते हैं। कोई है? फिलहाल तो बहुत कम है, पुराने हमें बुजुर्ग ही मिलते हैं, शायद ही कोई मिले। अगर कोई होगा भी तो छुपा हुआ होगा, वरना अभी मशहूर ऐसा कोई नहीं है। पहले गुजरे हैं। मरल सुना यही है, पीर हैं, आलिम दीन हैं, सैयद इरफान शाह मशहदी, वो हयात है। उनके वालिद साहिब के बारे में सुना, वो नबीना है, पता नहीं अब मेरा ख्याल है फौत हो गए। वो नबीना थे और वो हाफिजुल हदीस थे। उन्हें 1 लाख हदीसें याद थी। अब ये मुझे कन्फर्म नहीं 1 लाख हदीसें उन्हें सिर्फ मतन याद था या संतों के साथ और रावियों के हालात भी पता थे, और ये उन लोगों को याद होती थी। अब कहते हैं ना कि इमाम बुखारी को इतनी लाख हदीसें आती थी, तो हदीसें नहीं, उनको हदीसों के साथ मतन भी आती, सनद भी आती थी, रावियों के नाम भी आते थे और रावियों के अहवाल भी पता थे। वो हाँ, ये उनकी मेमोरी पावर थी। हमसे तो देख के नहीं पड़ी जाती। ये हाफिज आते हैं। हदीस के अंदर सबसे कम दर्जा तालिब, हदीस पढ़ने वाला, फिर उसके ऊपर है मुहद्दिस और शेख, हदीस पढ़ाने वाला, फिर तीसरे नंबर पे लेवल है हाफिज, चौथे नंबर पे होता है उसे कहते हैं हुज्जत। आज हम हर किसी को हुज्जत का लक़ब दे देते हैं क्योंकि ये हुज्जतुल्लाह अल आलमीन या हुज्जतुल इस्लाम है।
हुज्जत लक़ब दे देते हैं, लेकिन हदीस की इस्तिलाह में हुज्जत किसे कहते हैं? वो मुहद्दिस जिसे 3 लाख अहादीस, और ये कम से कम की बात है, मिनिमम, जिसे 3 लाख अहादीस मा मुतूनो असनादो अहवाले रुवात याद हो। सेम ऊपर वाली इबारत आ गई। 3 लाख हदीसें आती हों, उनके मतन आते हों, उनकी सनदें आती हों, और एक एक हदीस की सनद में जितने रावी हैं सबके हालात आते हों, और हालात के अंदर पैदाइश है, वफात है, किससे पढ़ा, कब पढ़ा, कहाँ कहाँ गया, किस किस अंदाज में पढ़ा, ये सारी चीज़ें आती हैं। 5वें नंबर पे होता है हाकिम। क्या जी? वो मुहद्दिस। अल्लाह, देखो यार ऐसे लोग भी थे, वो मुहद्दिस जिसे तमाम अहादीस, जिसे तमाम अहादीस मामुतूनो असनादो अहवाले रुवात याद, यानी कि तमाम हदीसें आती हों, सारी हदीसों का मतन आता हो, सारी हदीसों की सनदें आती हों, और सारे हदीसों में जितने जितने रावी हैं सबके हालात आते हैं। और ऐसे लोग गुजरे हैं, ऐसे लोग तारीख में गुजरे हैं। एक ज़माना था कि उस वक्त हाफिज़ों की तादाद थी, यानी कि आपको कई लोग ऐसे मिलते थे जिन्हें 1 लाख हदीसें आती थी। एक ज़माने में आपको दर्जनों हुज्जत मिलते थे, ऐसे मुहद्दिस जिन्हें 3 लाख और तारीख पढ़ें तो आपको कई हाकिम मिलेंगे तारीख के अंदर कि जिनको सारी हदीसें आती थी। और सिर्फ हदीस नहीं, हदीस याद करना तो बंदा कर लेता है, सनद भी आती थी उनकी, और ये भी पता था कि इस हदीस, मिसाल के तौर पे एक रिवायत है, अब उस रिवायत को कई रावियों ने मिसाल के तौर पे एक हदीस को अगर 70 लोग रिवायत करते हैं तो 70 सनदें बन जाती हैं। 70 लोगों के नाम याद हैं। फिर एक हदीस में एक रावी तो नहीं होता, इसने उससे, उसने उससे, उसने उससे, फिर इसका ये नाम है, ये कबीला है, ये कौम है, फलानी जगह पैदा हुआ, इसकी ये खुसूसियात है। समझ आई ना? इमाम बुखारी के बारे में बड़ा काफ़ी मशहूर हो गया कि ये बहुत पाए के मुहद्दिस है, इनको बड़ी बेशुमार हदीसें याद हैं। अच्छा, कुछ लोग ये एक इलाके में गए, वहाँ के लोगों ने कहा कि हम पता करते हैं कि वाकई इनको कुछ आता भी है या ऐसे ही सिर्फ शोशा है। तो लोगों ने एक टीम तैयार की, 10 लोगों की टीम तैयार की और मजमा आम को इकट्ठा किया, आज हमने इमाम बुखारी का इम्तिहान लेना है। हर बंदे को 10 हदीसें दी, 10 लोगों की टीम थी, हर बंदे को 10 हदीसें दी। कहा तुम ऐसा करो, मतन किसी और हदीस का ले लो और सनद किसी और हदीस की ले लो, और उन्हें शफल करके इमाम बुखारी को सुनाना। हम देखते हैं इन्हें पता लगता है कि नहीं लगता, हमने 2 नंबरी की। अब जिस दिन इमाम बुखारी आ गए, मजमे के आए मैदान में, वो उलमा, सारे उलमा थे ना, उलमा बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, जो बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने कहा ये हदीसें हम कुछ सुनाने लगे आपको, क्या आपको ये हदीसें आती हैं? लोगों में बड़ा चर्चा कि आपको लाखों हदीसें याद हैं, लो जी शुरू करो। एक आदमी ने पहले हदीस सुनाई, इमाम बुखारी ने कहा मुझे नहीं आती। दूसरी सुनाई, कहा मुझे नहीं आती ये हदीस। तीसरी, कहा नहीं मुझे नहीं पता इस हदीस का। लोगों ने कहा लो जी बड़ा आलिम बना फिरता है, बड़ लोगों में मशहूर है, लाखों हदीसें याद है, इसे तो एक हदीस भी नहीं आ रही। लेकिन वो जो इम्तिहान ले रहे थे वो समझ गए कि इनको पता लग गया कि गड़बड़ हो रही है। इनको जैसे ही वो कहते हैं कि मुझे ये हदीस आती है, तो उन्होंने कहना था आप झूठ बोल रहे हो, ऐसी हदीस है ही नहीं कोई, तो आपको कैसे आती है? सनद और हदीस की है और मतन किसी और हदीस का। इमाम बुखारी ने सुनी 10 पे, इसकी 10 हदीसें सुनी, दूसरे की 10 सुनी, तीसरे की 10, 100 रिवायतें सुनी। कितनी? उन्होंने कहा कि आपको फिर आता क्या है? जब इमाम बुखारी ने सारी सुन ली ना, इमाम बुखारी ने खुद फरमाया, कहा जो तुमने हदीसें सुनाई है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ वो सही किस तरह है। आपका मेमोरी पावर देखिए, आपने पहले को खड़ा किया, तुमने मुझे ये हदीस इस तरह सुनाई, यानी उसे पहले गलत सुनाई कि जैसे तुमने सुनाई थी, और ये इस तरह नहीं, ये यूं है, फिर उसको सही सुनाई। उसकी 10 हदीसें गलत सुना के ठीक की, फिर दूसरे की ठीक की, 100 की 100 ठीक की, और लोग सारे हैरान हो गए, यार इतनी मेमोरी पावर इस बंदे की। इनके बारे में आता कि जब गरीब थे ना, तो लिखने के लिए कापी पेंसिल कुछ भी नहीं था, तो एक काफ़ी दिनों के बाद उस्ताद ने ना डांट के कहा निकल जाओ बाहर, तुम लिखोगे नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। इन्होंने कहा उस्ताद जी आप मुझसे सब कुछ सुन ले, मुझे सब कुछ आता है। उन्होंने कहा फिर सुना दो।
तो इमाम बुखारी ने पहले दिन से लेकर उस दिन तक एक एक बात को तरतीब और वक़्त के साथ सुना दिया। तब पहले दिन इतने बज के इतने मिनट में इस हालत में आपने ये पढ़ाया, फिर दूसरी ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, यूँ पढ़ाया, सारे दिनों का आपने सुना दिया। ये मेमोरी पावर थी ना उनकी। हम लोगों का हाफजा कमज़ोर हो गया फिल्में ड्रामे देख देख के। ये इस तरह की चीज़ें बेहयाई देखने से इंसान की मेमोरी लूज़ हो जाती है। अच्छा, ये तो थी इल्म हदीस में मसरूफ़ होने वालों की किस्म। अब है जी कुतुब हदीस की अक़साम। कुतुब हदीस की जो किताबें हैं उनकी कितनी किस्में हैं? उनके बारे में कहते हैं कि बचपन में नबीना हो। हाँ, नबीना भी हो गए थे, नबीना भी हो गए थे, फिर ठीक हो गए। अब हदीस की किताबें तो लाखों किताबें, हज़ारों किताबें हदीस की मौजू पे, लेकिन उनकी एक किस्म है, उनकी किस्में हैं। कि आप कोई भी हदीस की किताब लोगे ना, वो इन्हीं किस्मों में से कोई ना कोई होगी। 8 किस्में हैं। कितनी? आज आपको पता लगेगा सही क्या होता है, जामे क्या होता है, वगैरह वगैरह। नंबर 1 सही। नंबर 1 सही। वो किताबें हदीस जिसमें अहादीसे सहीहा वारिद करने का इल्तिज़ाम किया गया हो। जिसमें हदीसे सहीहा वारिद करने का यानी कि लाने का इल्तिज़ाम किया गया हो, जैसे सही बुखारी व सही मुस्लिम। जिसमें हदीसे सही है वारिद करने का इल्तिज़ाम किया गया हो, जैसे सही बुखारी व सही मुस्लिम। नंबर 2 दूसरी किस्म है जामे। हदीस की दूसरी किताब को कहते हैं वो किताब जिसमें 8 चैप्टर हों, जिसमें 8 अब्वाब कह लें या 8 चैप्टर कह लें। 8 चैप्टर से मुतल्लिक हदीसें हैं। वो चैप्टर कौन से हैं? 8। सीयर, जिस तरह सैर लिखते हैं ना, सबक नहीं, चैप्टर। अबवाब हों, 8 अबवाब हों। अबवाब अलिफ बे के बाद वाव है, अबावाब नहीं, अबवाब। ये अबावाब लिखा आपने, अलिफ बे वाव जी, अबवाब हों। कौन कौन से? सीयर, जिस तरह सैर लिखती है ना। नंबर 1 ना जैसे वाली तो बात ही नहीं आई है ना इसमें, जैसे तो मिसाल में होता है, ये तो 8 है। नंबर 1 सीयर, इसे सीयर पढ़ना है, जबर जेर लगा दो। नंबर 2 आदाब। नंबर 3 तफसीर। नंबर 4 अकायद। नंबर 5 फितन नून के साथ होता है। नंबर 6 अशरात, शर्त की जमा अशरात, अलामात जिसे कहते हैं। नंबर 7 अहकाम। नंबर 8 मनाकिब। ठीक है, जैसे जामे तिर्मिज़ी। अब आएगा जैसे किसी किताब की मिसाल, जैसे जामे तिर्मिज़ी, जिसके अंदर इन 8 चैप्टर हों। हदीस की किताब में उसे क्या कहते हैं? जामे। मुख्तलिफ मौजू है ना, सीयर। इससे मुराद
सीरत वगैरह के बाब, वाक़ियात, अहवाल, आदाब के अंदर अखलाकियात का बाब होगा। तफसीर के अंदर कुरान की तफसीर से मुतल्लिक़ जितनी हदीस हैं, अकायद के अंदर तौहीद, रिसालत, फरिश्तों पर ईमान, इस तरह की बातें होंगी। फितन का मतलब फितनों वाली हदीसें हैं उसके अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा, उस वक़्त के जो फितने होंगे, दज्जाल वगैरह के फितने जो हैं। अशरात से मुराद अलामात क़यामत है, क़यामत की जो निशानियाँ हैं। और अहकाम से मुराद के हुदूद, किसास, इस तरह के जो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से। मनाकिब से मुराद फजीलों तो भी मुश्तमिल होगा, नबी पाक के फ़ज़ाइल, सहाबा के फ़ज़ाइल, अहले बैत के फ़ज़ाइल, जो फ़ज़ाइल पे होगा, फ़ज़ाइल पे मुश्तमिल वो मनाकिब है वगैरह वगैरह। हदीस की तीसरी किस्म की जो किताब उसे कहते हैं सुनन। जिस सुनन वो किताब हदीस, वो हदीस जिसमें अबवाब फिक़हिया तरतीब पर अहादीसे अहकाम जमा की जाए। अहादीसे अहकाम जमा की जाएं। जैसे सुनन नसाई किताब है ना, एक सुनन नसाई। अबवाब फिक़हिया से मुराद है उसके अंदर जो चैप्टराइजेशन है ना, सीयर के अंदर क्या थी, जामे के अंदर क्या थी, सीरत, अदाब, तफसीर, अकायद। इसके अंदर चैप्टराइजेशन होती है तहारत के मसाइल, ज़कात के मसाइल, नमाज के मसाइल, नमाज जनाजा, इस तरह जो फ़िक़ही मसाइल। समझ आई ना। अगर हदीसें फ़िक़ही मसाइल में मसला किताब तहारा, तो तहारत से मुतल्लिक़ जितनी हदीसें हैं सब उसके अंदर आ जाए। किताब सलात, नमाज की जितनी हदीसें हैं, फिर नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, नमाज खौफ, बारिश की नमाज, फ़लानी फ़लानी फ़लानी, नमाज जनाजा, वो सारी हदीसें उसके अंदर आ जाए। सुनन वो किताब जिसके अंदर हदीसें, हदीसों की चैप्टराइजेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू फ़िक़्ह के मुताबिक हो, जो फ़िक़ही मसाइल हैं। समझ आ गई। अच्छा, पांचवी किताब होती है हदीस की जिसे कहते हैं मुस्नद। क्या कहते हैं? चौथी किताब होती है उसे क्या कहते हैं? मुस्नद। इसे अक्सर लोग मसनद पढ़ते हैं, मसनद नहीं, मुस्नद कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह इमाम अबू हनीफा की किताब है मुस्नद इमाम आज़म। अच्छा, मुस्नद की तारीफ है वो कुतुब हदीस जिसमें तरतीब सहाबा, जिसमें तरतीब सहाबा, ब्रैकेट पे लिखें बाएतिबारे मरातिब सहाबा, मरातिब सहाबा, ब्रैकेट क्लोज करो, के मुताबिक अहादीस जमा कीजिए। के मुताबिक अहादीस, जैसे मुस्नद इमाम अहमद, मुस्नद इमाम अहमद है, मुस्नद अबी याला है, काफ़ी सारी किताब है। मुस्नद इमाम अहमद सहाबा के मुताबिक क्या कि इसके अंदर चैप्टराइजेशन कैसी होगी? सबसे सहाबा के मरातिब, सबसे बड़ा मरतबा सहाबा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर होगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की रिवायत। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हदीसें उसमें होंगी। सेकंड हज़रत उमर फारूक, यानी कि जो मरातिब हैं वो चार खुलफा तो उसी तरतीब से है ना, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। तो मुस्नद वो किताब जिसके अंदर जो चैप्टराइजेशन है वो सहाबा के मुताबिक हो, यानी कि सहाबी का नाम हो और उसकी रिवायतें हों, और सहाबी के नाम की जो अलाइनमेंट्स हैं वो बाएतिबारे मरातिब के सबसे बड़े दर्जे वाले सहाबी, फिर उनसे छोटे दर्जे वाले। समझ आ गई। पांचवी किस्म होती है हदीस की, उसे कहते हैं मुअजम, मीम आइन जीम मीम, मुअजम जीम मीम। वो किताब हदीस जिसमें तरतीबे शुयूख, तरतीबे शुयूख, शुयूख कहते हैं असातिज़ा को,
मैंने बताया ना मुहद्दिस व शेख किसे कहते हैं, हदीस पढ़ाने वाले। तो शेख की जमा शयूख है, ठीक है। वो किताब हदीस जिसमें तरतीब शयूख के मुवाफिक या मुताबिक अहदीस जमा की जाएं। अहदीस जमा की जाएं, जैसे मौजम लित्तबरानी, मशहूर ज़माना किताब है। मौजम लित्तबरानी तोए के साथ, नहीं नून छोटी है नहीं। नंबर 6, तरतीब शयूख का मतलब कि मुस्नद के अंदर चैप्टराइजेशन थी सहाबा के नाम पे, ठीक है। अब तरतीब शयूख का माना क्या है कि जो आदमी किताब लिख, मौजम जिसमें शयूख के मुताबिक यानी कि जो किताब लिख रहा है ना वो चैप्टराइजेशन करे। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 10 असातिज़ा से हदीस पढ़ी है, किससे? वो चैप्टराइजेशन में एक उस्ताद का नाम लिखे और उस उस्ताद की हदीसें लिखे नीचे, समझ आई ना? चैप्टराइजेशन उस्ताद के नाम से, उस्ताद का नाम नीचे उनकी हदीस, फिर दूसरे उस्ताद का नाम उनकी हदीस, फिर तीसरे, इसी तरह तमाम असातिज़ा का। मुस्तखरज वो किताबे हदीस जिसमें किसी दूसरी किताबे हदीस की अहादीस के इस बात के लिए इस बात से के साथ होता है। इस बात सबूत से है ना, साबित करना, अलिफ से बे अलिफ बा। इस बात के लिए अहादीस जमा की जाए। के लिए हदीस जैसे मुस्तखरज, जैसे ये मैं उन किताबों के नाम लिखा रहा हूँ जो मशहूर ज़माना है। जैसे मुस्तखरज अबी नुआइम, जिस तरह नाइम लिखते हैं ना उसी तरह लिखना, लेकिन इसे नुआइम पढ़ेंगे। मुस्तखरज अबी नुआइम अलल बुखारी, अलल बुखारी क्या मतलब हुआ इसका? मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी ने किताब लिखी है हदीस की, इसमें जितनी हदीसें आई हैं ना उसको साबित करने के लिए कि वाकई ही ये हदीसें सही हैं, एक आदमी किताब लिखता है जिसके अंदर उसके हवाले देता है। समझ आई? इसे क्या कहते हैं? क्या मुस्तखरज कि एक किताब हदीस में, एक हदीस की एक किताब में जो हदीसें लिखी हैं उनको साबित प्रूफ करने के लिए एक किताब लिखना जिनमें ऐसी रिवायतें लाना जो उनको प्रूफ कर रही हैं कि वाकई ये रिवायतें सही हैं। समझ आई? 7 नंबर 7वीं किस्म है मुस्तदरक। मुस्तदरक वो किताब हदीस जिसमें हदीस की किसी किताब पर ऐसी अहदीस को ज़ाइद किया जाए। ज़ाइद, जिस तरह ज़्यादा लिखते हैं ना जे से, तो ज़ाइद किया जाए जो उस किताब में
काबिले ज़िक्र होने के बावजूद, काबिले ज़िक्र होने के बावजूद काबिले ज़िक्र होने के बावजूद मज़कूर ना हो, मज़कूर ना हो। जैसे मुस्तदरक लिल हाकिम, मुस्तदरक लिल हाकिम अलस सहीहैन, अलस मुस्तदरक लिल हाकिम, लिल हाकिम अलग सही है। क्या मतलब कि मिसाल के तौर पे सहीहैन से मुराद बुखारी और मुस्लिम की किताबें हैं। इमाम बुखारी की कुछ शराइत हैं हदीस लाने की। अब इमाम बुखारी को लाखों हदीसें याद हैं, लेकिन आपने बुखारी में चंद हज़ार हदीसें जिक्र की। क्यों? आपने कुछ शराइत लिखी, कुछ उसूल बनाए कि जो हदीस इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरेगी मैंने उसको किताब में लिखना है। इमाम मुस्लिम ने कुछ शराइत बनाई। अब कुछ हदीसें ऐसी हैं जो इनकी शराइत पे पूरा उतरती हैं, लेकिन किसी वजह से इमाम बुखारी उनको अपनी किताब में लिख ना सके। ठीक है। इसी तरह कुछ हदीसें हैं जो इमाम मुस्लिम के शराइत पर पूरा उतरती हैं, लेकिन वो अपनी किताब में उन्हें लिख ना सके। तो कोई मुहद्दिस अपनी किताब में उन हदीसों को लिखे जो किसी दूसरे मुहद्दिस के शराइत के मुताबिक हैं मगर उनकी किताब में नहीं। तो इमाम हाकिम ने मुस्तदरक लिखी, इसके अंदर वो हदीसें लाए जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक हैं लेकिन उनकी किताबों में नहीं है। 8वीं किस्म होती है, उसे कहते हैं अरबाईन। क्या कहते हैं? अरबाईन। वो किताब बेहदीस जिसमें 40 अहादीस जमा की गई हैं, जिसमें 40 अहादीस जमा की गई हैं। जैसे अरबाईन नववी, इमाम नववी बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, उनकी किताब है, मुस्लिम के शारे भी हैं। अरबाईन नववी 2 वाव के साथ। ठीक है। अब कुछ ये तो होगी हदीस की किताबों की किस्में। ठीक है। अब कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे अगर कहा जाता है सिहा सित्ता, क्या कहा जाए? सिहा सित्ता, तो इससे मुराद है 6 किताबें। कितनी? 6 किताबें। उन किताबों के नाम क्या हैं? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, आगे नसाई, आगे अबू दाऊद और इब्ने माजा। ठीक है। और अगर कहा जाए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए सहीहैन, क्या? सहीहैन से मुराद है 2 किताबें। कभी कहा जाता है ना कि ये हदीस सहीहैन में है, क्या मतलब? 2 किताबों में है। कहा जाता है ये हदीस सिहा सित्ता में है, यानी कि इन 6 किताबों में ये हदीस मिल जाती है। सहीहैन 2 किताबें, कौन सी? बुखारी और मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम। इसी तरह कहा जाता है सिहाहे अरबा, सिहाहे अरबा, यहाँ फिर कहा जाता है सुनने अरबा, सुनने अरबा। ठीक है। इससे मुराद 4 किताबें। कितनी? 4। कौन कौन सी? नहीं, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद और इब्ने माजा।
इन 4 किताबों को सुनन पे। अब देखो ना तिरमिज़ी कैसी किताब है, जामे भी है, जामे भी है, सुनन के अंदर भी शुमार हो रहा है और सही किताब के अंदर भी शुमार हो रहा है इसका। अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल सही है में नहीं आई, सही है नहीं, पर जब सही हैं सारी सही सियासता में सारी आ गई ना, लेकिन जब ये लफ्ज़ बोला जाएगा तो इससे मुराद ये किताबें, ठीक है ना, सही है बोल के तिरमिज़ी मुराद नहीं ली जाती। इस तरह एक लफ्ज़ बोला जाता है मुअत्तैन, क्या मुअत्तैन ऐसे लिखते हैं। 2 किताबें, इससे मुराद कितनी है? 2 किताबें। कौन कौन सी? नंबर 1 मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस के अंदर सबसे पहली किताब ये लिखी गई, सबसे पहली, बुखारी वगैरह हर किताब से पहली किताब कौन सी थी? मुअत्ता। इससे पहले हदीस के अंदर कोई किताब नहीं लिखी, ये इमाम मालिक ने किताब लिखी थी बाकायदा। ये बुखारी से बाद में? सब बुखारी तो बाद में है, बुखारी से पहले इमाम अबू हनीफा की किताब है, इमाम मालिक की किताब है, और काफ़ी सारी किताबें हैं बुखारी लिखने से पहले। इमाम बुखारी मतलब इनके बाद में? ठीक ठाक बाद में। इमाम बुखारी की तो पैदाइश है जाके 4वीं सदी में, 300 हिजरी चलता जाके, तो इमाम मालिक और इनका इमाम अबू हनीफा की वफ़ात 150 हिजरी। इमाम बुखारी तो इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में शुमार होता है, समझ आई ना। सबसे पहली बाकायदा जो किताब लिखी थी वो किसने? इमाम मालिक ने। इमाम अबू हनीफा की किताब है, लेकिन वो उन्होंने खुद नहीं लिखी थी, उस वक़्त किताबों का सिलसिला नहीं था, सिर्फ सुनाते थे। तो इमाम अबू हनीफा ने जो हदीसें सुनाई तो बाद में आपके शागिर्द ने उसको तरतीब दिया था, उसको लिखा था। दूसरी किताब है मुअत्ता इमाम मुहम्मद। अब इमाम मुहम्मद इमाम बुखारी के उस्तादों में शुमार होते हैं, दादा उस्तादों में। किसके? दादा उस्तादों में इमाम बुखारी के। इमाम मुहम्मद शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा के। किसके? इमाम अबू हनीफा के। और इमाम बुखारी और इमाम मुहम्मद के दरमियान तकरीबन 150 से 200 साल का वक्फा है। इमाम मुहम्मद और इमाम बुखारी। हाँ, तो इमाम बुखारी से पहले काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं जो मोतबर तरीन हैं, और बुखारी से पहले जितनी किताबें लिखी हैं उनके अंदर रिवायात ज़्यादा मोतबर। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे इमाम अबू हनीफा की किताब है, इमाम अबू हनीफा से और रसूलुल्लाह तक हदीस के अंदर रावी कम है, रावी ताबीन से मिले हुए। इमाम अबू हनीफा ताबी है ना, ताबी वो होता है डायरेक्ट सहाबी से मिला हो, कि इमाम अबू हनीफा के पास ऐसी रिवायतें हैं जिसमें सिर्फ एक वास्ता है, सहाबी से मिले हुए, ताबी हैं। इमाम अबू हनीफा ताबी हैं, इमाम अबू हनीफा कई सहाबा से मिले हुए, ताबई हैं, ताबई सहाबी। अब मिसाल के तौर पे अगर वो एक हदीस सहाबी से रिवायत करते हैं तो सहाबी डायरेक्ट रसूलुल्लाह से रिवायत, समझ आई ना। इमाम बुखारी से पहले काफ़ी बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस मौजूद हैं। सबसे पहले अगर, क्योंकि सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो इब्तिदा करता है, जो उस फ़न की क्या करता है, तो फ़न की इब्तिदा इमाम मालिक ने की है। ये मदीने में थे, इनकी वफ़ात जो है गालिबन मेरे ख्याल 170 या 180 हिजरी है इमाम मालिक की। तो सबसे पहली जो किताब हदीस के अंदर बाकायदा लिखी गई, बहुत ज़ख़ीम किताब है, मुअत्ता इमाम मालिक, फिर मुअत्ता इमाम मुहम्मद। समझ आई है? जन्नत बकी में वहाँ के लड़के ने मुझे बताया था ये इमाम मालिक, ठीक है जी। ये 2 किताबें मुअत्ता हैं। फिर एक लफ्ज़ आता है जामे कुतुबे हदीस। जामे से मुराद कौन सी किताबें हैं? बुखारी, तिरमिज़ी। बुखारी और तिरमिज़ी जामे भी हैं। जामे की तारीफ बताई ना, जिसमें 8 चैप्टर हों। बुखारी और तिरमिज़ी जामे हैं, इनका इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं बुखारी और तिरमिज़ी के जामे होने में। लेकिन मुस्लिम जो किताब है ना, मुस्लिम का जामे होना मुख्तलफ फ़ी है। मुख्तलफ फ़ी का मतलब इसमें इख्तिलाफ है कि बाज़ लोग कहते हैं, मुहद्दिस कहते हैं जामे है, बर उन्होंने शुमार किया है नहीं कि बाज़ चैप्टर तो काफ़ी सारे हैं, उनका क्राइटेरिया ना अपना, बाज़ इसको उस मेयार पे रखते हैं, बाज़ इसको उस मेयार पे। जो कहते हैं जामे है वो इसीलिए कहते हैं ना इसके अंदर वो 8 अबवाब आए हैं। जो कहते हैं जामे नहीं तो उनके पास भी रीज़न है, लेकिन इनका इत्तिफाक है कि बुखारी भी जामे है और तिरमिज़ी
यानी कि बुखारी को सही जामे बुखारी कहेंगे। इमाम बुखारी ने अपनी किताब का नाम बुखारी नहीं रखा। बुखारी का नाम क्या है किसी को नहीं पता। अवामुन्नास में जो लोग हैं उनको नहीं पता, सिर्फ बुखारी बुखारी कहते हैं, जबकि इमाम बुखारी ने अपनी किताब का नाम बुखारी रखा ही नहीं था। बुखारी का असल नाम है अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसका असल नाम है। ठीक है जी। एक लफ्ज़ आता है सनद, बार बार पीछे गुजरा, मैंने पढ़ाया भी था लेकिन अब दोबारा बता रहा हूँ चूँकि मेरे जो नोट्स हैं इसके अंदर इसी तरतीब से लिखा है। हदीस में रावियों के नाम को या अस्मा को सनद कहते हैं। ठीक है। फिर एक लफ्ज़ है मतन, क्या जी? जहां सनद खत्म हो जाए वहां वाक़े होने वाली इबारत को मतन कहते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? ये थी कुछ इस्तिलाहातें। 3 किस्म की पढ़ ली। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने आज के सबक में पढ़ा हदीस में मसरूफ़ होने वालों की किस्में। फिर हमने पढ़ा हदीस की किताबों की किस्में, डिटेल पढ़ी किस किताब का क्या नाम है और उनकी मिसालें पढ़ी। फिर कुछ नाम लिए जाते हैं हदीस की किताबों से रिलेटेड, सियासिता, सहीहैन, मौतैन, तो हमने पढ़ा किस नाम से कौन सी किताब मुराद है। ठीक है। अब इसी तरह ये हम पढ़ रहे हैं, जो इल्म पढ़ रहे हैं इसे इल्म उसूल हदीस कहते हैं। पढ़ रहे हैं इसे इल्म उसूल हदीस कहते हैं। हमने उसूल पढ़ रहे हैं कि हदीस की किस्में कितनी है। फिर अब हमने हदीस की किताबों की अक़साम पढ़ी। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हदीस के अंदर आते हैं, इस तरह मुताबात वगैरह, इस तरह के कई अल्फाज हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा सबक में जो अल्फाज अब रह गए हैं, जितनी इस्तिलाहात रह गई हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम हदीस की किताब हमने शुरू करनी है, रियाजुस सालिहीन, इमाम नबवी की किताब है। ये नबवी की किताब है रियाजुस सालिहीन। तो इंशाअल्लाह हम इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन एक सबक रहता है, उस सबक के बाद वो इंशाअल्लाह जो रह गया वो आइंदा के सबक में उसे हम क्लियर कर लेंगे।